धनंजय सर, जो महाराष्ट्र को समय मिल गया है, पहले आपकी टिप्पणी में अरुण सर से जाऊंगा, अरुण सर के पास जाऊंगा। वक्त मिल जाना क्या मुफीद है। ये उम्मीद थी कि ऐसे ही कुछ होगा, शायद महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाएगा, दो राज्य हो जाएंगे, ये इसको बख्शा जाएगा समय के लिए, बीजेपी की सहूलियत के लिए। आपकी प्रतिक्रिया धनंजय सर। सहूलियत के लिए क्या उनको 5 साल मिला? 2019 से 2024 5 साल मिले उनको। क्या किया 5 साल में? क्या हिसाब है उनके पास? तो सरकार में है ना, दिल्ली में सरकार, महाराष्ट्र में सरकार, नहीं, लेकिन लोकसभा में एक साथ नहीं जाना पड़ेगा चुनाव में, आपको वक्त मिलेगा, आप प्रॉपरली अपने जो कार्ड से नहीं हारे नहीं, जीते लिए जी प्ले करने का टाइम। वो वैसे ही है जैसे जो है विद्यार्थी साल भर पढ़ा नहीं, और जिस दिन एग्जाम की घोषणा हुई उस दिन से रात में पढ़ने लगा, पर सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ लोगे आप? और जो परिणाम है उनके सामने है। परिणाम ये है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। अब एक परिणाम में ये परिवर्तन हो सकता है कि कितने सीटें आई, 50 सीटें आई या 75 सीटें आई, बस इतनी सी बात। अब वो लाडली बहन का अभी तक आज शायद अनाउंस किया है, आज या कल में सबके अकाउंट में चला जाएगा, तो वो पैसे जब लोग खा लेंगे तब वोट क्या देंगे, वो लोग सोच रहे हैं। लेकिन जिस तरह का लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न था, उसमें साफ था कि जो पिछड़ा दलित समाज है, आदिवासी समाज है, वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस को आप सोच लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट मिली थी केवल चंद्रपुर, और 2024 के चुनाव में कितनी सीटें मिल गई आप जोड़ लीजिए, 14 सीटें मिल गई। तो ये बतला रहा है कि खेल महाराष्ट्र में बीजेपी का खत्म हो गया। और ये जो आरक्षण का जो झमेला चलाया उन्होंने, मराठा वर्सेज ओबीसी, उसका भी उनको नुकसान होना है। जाति सर्वेक्षण नहीं करा रहे हैं, उसका भी नुकसान होना है। और महाराष्ट्र में जान लीजिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर कभी जीत नहीं सकते, कभी इनको सीट नहीं आएगी। इनकी एक बड़ी ताकत हुआ करते थे उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, ये सब हुआ करते थे, वो भी खो दिया है। अब ये कितने मजबूर है या कितने ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए इनके पास अपना नेता नहीं है। वो शिंदे के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। शिंदे जो शिवसेना पार्टी बी है, उद्धव ठाकरे नंबर 1 है, बी भाई, उनको 9 सीटें आई, इनको 7 सीटें आई, तो आप वो मान लीजिए। दूसरी बात, महाविकास आघाड़ी में जो है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, शरद पवार जी का गुट हो, चाहे उद्धव ठाकरे का गुट, तीनों में एका दिखाई पड़ रहा है। आज ही उद्धव ठाकरे का बयान आया है कि जो शरद पवार साहब और जो पृथ्वीराज चौहान मानी कांग्रेस पार्टी, दोनों मिलकर के जो तय करेंगे जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। ये एक बड़ी बात है। फिर जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पे लगातार ललकार रहे हैं उद्धव ठाकरे बीजेपी को, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा था कि चले जाइए, वहां क्या कर रहे हैं, वहां जाकर के बांग्लादेश से हिंदुओं को बचाइए। तो तमाम जगहों पे बीजेपी फ्लॉप है यहाँ पे, और वो समय ले अगले साल चुनाव करा सकते हैं। हालांकि उनको अक्टूबर तक तो चुनाव कराना होगा, क्योंकि अक्टूबर में खत्म हो रहा है विधानसभा का जो समय है। तो क्या उसके बाद वो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे 6 महीने के लिए? वो भी करके देख ले। यहाँ पे सोच लीजिए कि मुंबई मनपा का चुनाव अब तक हुआ नहीं, मनपा में चुनाव अब तक टला जा रहा है। वो कब उनके अनुसार माहौल बनेगा, कब चुनाव कराएंगे। तो जम्मू कश्मीर में जो कर रहे हैं वो महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं, यूटी घोषित कर दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? उनका राज है, जो मन में आए कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, 26 नवंबर है वहां पर, 26 नवंबर कारगिल। अरुण सर, जो मैं कश्मीर की बात कर रहा था, अभी कुछ महाराष्ट्र की तस्वीर भी आपने सुनी, खींची है धनंजय जी ने, हम लोग पहले से भी बात कर रहे थे। कश्मीर में क्या वही कि स्वतंत्र राज्य का दर्जा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा चुनाव को लेकर, जो चुनाव में जो पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये करेंगे शायद नहीं। क्या तस्वीर वहां बनती देखते हैं आप? संजीव जी, पहले तो ये समझ लीजिए कि कश्मीर में चुनाव भारत सरकार या चुनाव आयोग नहीं करवा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर करवा रहा है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक चुनाव कराओ। अगर ये नहीं होता, आप जरा पीछे चलिए, जब 370 खत्म हुई थी तो पता नहीं धनंजय बाबू को और केपी भाई को पता है कि नहीं, कितने प्लॉट खरीदने पहुंच गए थे कश्मीर। सबके प्लॉट बुक हो गए थे, सारे भाजपाई चलो भाई प्लॉट लेंगे। कोई पहलगाम में बना रहा था, कोई सोनमर्ग और तंगमर्ग में बना रहा था। आज स्थिति क्या है? दूसरी चीज जो केपी भाई ने कही वो ये है कि जम्मू कश्मीर में पहले कश्मीर में ज्यादा आतंकी अटैक होते थे। अभी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी से ये कह रहे थे, शर्म तो वैसे उनका कोई वास्ता नहीं है, शर्म से उनका कोई नाता नहीं है, कि पहले आतंकवादी देश में घुस के अटैक करते थे,
और अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। उनके लिए चूंकि उनके कोई संतान नहीं है, बात बुरी है, नहीं कहनी चाहिए मुझे, तो उन्हें किसी की संतान का मोह नहीं है। इकलौता बेटा देहरादून का एक परिवार का जो आर्मी में कैप्टन था, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ था, वो आतंकियों के हाथों मारा गया। तो देश का प्रधानमंत्री कितना झूठा है, कैसी बात करता है। और वही बात है कि आप अपनी बात कहने के लिए लाश पड़ी है, शहीद हुआ है, और लाल किले पे आप बोल रहे हो। तो दरअसल बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता, देखिए ये सत्ता के लालची हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर ये साबित कर चुके हैं। महबूबा के पीछे खड़े हुए लोग, मौका परस्त लोग, दूसरों को कहते हैं, मैं कहता हूं बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली वो सरकार बीजेपी की जो है, वो बीजेपी सबसे ज्यादा मौका परस्त है। अन्यथा अटल जी एक वोट से नहीं, अगर ऐसा होता तो तब भी वो एक वोट जो है वो मैनेज हो जाता। अपने उड़ीसा वाले थे गिरधर गोमांग, सब हो जाता, क्योंकि उनको वोट भी नहीं डालने देते, वो सीएम थे। तो आज मुश्किल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप चुनाव करवाओ, लेकिन मैंने 2013 तक में कश्मीर 4-5 बार गया, गृह मंत्रालय कवर कर रहा था, उनके साथ गया, रेलवे वालों के साथ गया, तो मैंने घूमा है। ये डोडा भद्रवाह का एरिया छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह गया हूं। आज भी कश्मीर का आदमी भारत की सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। जितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें इन्होंने दिखाई, वहां जो सच सतपाल मलिक ने डंके की चोट पर बोला था, वो जो अभी श्रीमान जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं, कभी डिस्कस करेंगे। दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ पाई कि उसे पता है कि कश्मीर में उसका कुछ नहीं है। और अब जिस तरह की आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, अगर कल सुप्रीम कोर्ट मना कर दे कोई बात नहीं, तो खट से चुनाव विड्रॉ कर लेंगे ये लोग। कहीं नहीं है, एक जम्मू रीजन को छोड़ दीजिए। तो इनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है अब यह है कि करनी और कथनी प्रधानमंत्री की बात पर कोई भरोसा नहीं करता, ना कोई करेगा। चुनाव आयोग जिस तरह की गोटियां जमा रहा है, जैसी जमावट कर रहा है, मुझे तो ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हरियाणा में खास तौर पर कि चुनाव आयोग के लोग भी नेताओं जैसी स्थिति में पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप चुनाव कराने जा रहे हो, तो कश्मीर का विश्वास जीता क्या आपने? अगर ऐसा है, आपको लगता है कि अजीत डोभाल ने सब कुछ ठीक कर दिया है, तो जाइए, देश के प्रधानमंत्री हो आप, जरा जैसे बनारस घूमते हो वैसे श्रीनगर घुमाइए, सब कुछ आपके नियंत्रण में। फौज आपकी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, आपके जवानों ने, आपके सिस्टम ने, सब कुछ। दरअसल जो चीजें उभर रही हैं, कश्मीर में करप्शन एलजी की अगुवाई में हो रहा है, ये बात उन एजेंसियों ने कही है जो एजेंसियां उन्हें रिपोर्ट कर रही हैं। तो वहां का जनमानस अभी भी इनके पक्ष में नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है तो चुनाव नहीं होता। दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, दरअसल हरियाणा का जो चरित्र है, जैसा कि दिल्ली हरियाणा के बिना अधूरी है, और इनकी पूरी कोशिश है, मैं भी 30 साल के करीब दिल्ली से जुड़ा रहा हूं, उस तरह से तो पूरा 84 में 83 में पहुंचे थे, और अब तक सीधा वो है। मूल बात वहां का चरित्र है। देखिए पहले इन्होंने क्या किया, जाटों को किनारे किया। तो पहली सरकार में खट्टर की जो आंदोलन हुआ था, केपी भाई को याद होगा, क्या दुर्गति कर दी थी, पूरा हरियाणा जल गया। कोई बात नहीं, और कहीं कुछ होता तो ये नरेंद्र मोदी सर के बल खड़े हो जाते। उसके बाद क्यों, खट्टर में क्या बुराई थी जो आप नायब सिंह सैनी को लाए? क्योंकि आप जाटों को हाशिए पर लाना चाहते हैं। आप जाटों और नॉन जाटों के बीच में, चूंकि हिंदू मुसलमान का खेल नहीं हो सकता, एक नूह और मेवात को छोड़ दो वहां के, तो उस सारे खेल में भी स्थानीय जनता ने जवाब दिया है। राव इंद्रजीत सिंह की बात हो रही थी, गुड़गांव से कैसे जीते हैं अहीरवाल, हरियाणा का तो राव बीरेंद्र सिंह और कौन कौन से नेता, केपी भाई को पता है। हम लोग, मैंने वेस्टर्न यूपी 10 साल कवर किया है, एडिटर रहा हूं, हरियाणा को भी देखा है। तो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये अपना पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर नहीं देखेंगे, एक एक पे ताकत लगा के हरियाणा किसी भी कीमत पे जीतना चाहते हैं। आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, आज इलेक्शन हुआ है, अगले 7-8 दिन में हरियाणा के कांग्रेसियों पर छापे पड़ेंगे, मुकदमे होंगे, झूठी खबरें प्लांट होंगी उनके खिलाफ, सब कुछ होगा। महाराष्ट्र इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि महाराष्ट्र का आदमी इनके झांसे में नहीं आएगा, और वहां इनकी बुरी हालत है। और फिर दिल्ली और झारखंड को एक साथ करेंगे, क्योंकि छोट पॉकेट बना के, भाई वन नेशन वन इलेक्शन की दम थी ना। मैं तो वो केपी भाई, मैं बैंक की बात कर रहा था, इतना ही दम था, तो मैं इतनी बातें कह रहे हो
तो करा लेते रहे 4 विधानसभाओं के एक साथ। अगर मुख्य चुनाव आयोग को 6 महीने का समय दिखता है तो मुझे लगता है कि उन्हें वो कागज भी पढ़ लेना चाहिए। तो 6 महीने आगे के बजाय 3 महीने पहले आ जाओ, 2 महीने पहले आ जाओ, ज्यादा नहीं है समय। तो ये सब चीज ऐसी है कि बीजेपी के लिए पूरी जमावट की है चुनाव आयोग ने, और ये देश के लिए शर्मनाक है और हमारे लोकतंत्र के लिए तो इतना घातक है कि एटम बम से ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। अगर इसी तरह इन्होंने किया तो किसी राज्य में विपक्ष को सीधे नहीं खड़ा होने देंगे।